ये भी तो कल को नहीं है कि आज को है। तो ठीक मैं समझे ये भी आज कल को आ गया। हाँ क्या होता वो देखो, अम्बरीश राजाना प्रसंगમાં દેવરૂપ દેવની સમાન હોવું તે કયા અર્થમાં? સ્ત્રીનો મુખ્ય હેતુ તે ભક્તિ યોગ છે, તે ભક્તનો દેહભાવ દૃઢ હોય તો ગંગાથી શ્રી કૃષ્ણનો દાસ બને છે અને पाड़ा क्या लिख दियो? पण जो देह भाव दृढ़ न हो तो गंगाना तीर पर सरयूनी सरयू सायुज्य लखવું જોઈતું, सायुज्य मुक्ति प्राप्त करे छे। देखो एक बात समझो, यहाँ उत्तम, मध्यम और आदिम जो भक्ति की बात करी है वो मूल में या हेतु से करी है खुद देव हैं। मैं आपको वो कार्य का ही बता दूं निकाल के तो बराबर स्फुट हो जाएगा। महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं? महानुभावा जायन्ते इति तेषां कथोच्यते मोक्षे तुल्येपि सर्वेषां अनुभावोधिको स्मृता। मोक्ष सबको तुल्य है, पर वो मोक्ष को जो अनुभव है वो तुल्य नहीं है, वहां में डिफरेंस आवे है। अनुभव मतलब क्या? ऐसे अकबर बीरबल की कथा में आवे कि अकबर को संगीत सुनने को बहुत शौकीन હતો, तो जितने दरबारी चापलूस थे वो सब संगीत सुनने के शौकीन हो गए। सब दरबारी संगीत सुनने के शौकीन, क्योंकि राजा को संगीत पसंद आ रहे ये पता चली तो सबको ही पसंद आने लग गया संगीत। सब माथा हिलाते थे संगीत में। अकबर को खुद को संदेह हो गया कि इतने सब संगीत के शौकीन हो सकें, तो अकबर ने बीरबल से पूछी, भाई हमें जेन्युइन संगीत के शौकीन कितने, और राजा को अकबर को खुश करने के लिए माथा हिला के वाह वाह करने वाले कितने? कैसे पता लगाना? बहुत मुश्किल है टेस्ट। बीरबल ने कही कि एक काम करो कि आप ऐलान करवा दो कि आज संगीत में जो भी माथा हिलाएगा वो माथा उड़ा दिया जाएगा तलवार से। सबने माथा हिलाना बंद कर दिया। एक जो सच्चो शौकीन नतवानी की उड़ जाए तो उड़ जाए गला पर, माथा तो हिलेगा संगीत में। ये सच्चो शौकीन है। माथा उड़ जाए तो उड़ जाए, संगीत सुने और माथा नहीं हिले ये तो संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा ये सच्चो शौकीन है। अब देखो संगीत सुन तो सब रहे हैं, और को अनुभव कोई में सीरियसली प्रकट हो रहे है और कोई में। मैं अपनी एक बात बताऊं, मेरे एक दोस्त के गुरुजी बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे, उनकी निंदा के रूप में नहीं कह रहे हूं, पर उनको संगीत सुनने में मुंह को मजा नहीं आता। मेरी भी लाचारी कुछ अकबर के दरबारीन के जैसी कि वो दोस्त मेरो एकदम जिगर जान दोस्त, तो क्या मेरे गुरुजी का प्रोग्राम में आओ। अब भाई गुरुजी को खुश नहीं करना है, पर दोस्त को तो खुश रखना पड़े ना। तो वो जब गाते तो मैं दोस्त को देखता रहता हूँ। जब दोस्त वाह वाह करता मैं भी वाह वाह कहता हूँ। अब मैं वाह वाह कहता तो वाकू और ऐसा लग जाता कि इनको भी पसंद आ रहे हैं गुरुजी, तो हर प्रोग्राम में बुलाते हैं। मर गई है तो
वो वाह वाह कहता, भाई मैं तो दोस्त को खुश करने के लिए वाह वाह कहता, तो वो संगीतकार मुझको बहुत पसंद नहीं है, तो पर वो दोस्त को पसंद आवे तो वाह वाह करनी कैसे नहीं। तो मैं वो उनको नहीं देख के दोस्त को देखते रहता हूँ कि कब वाह वाह के लिए हाथ उठे, जैसे ही हाथ उठे साथ के साथ मेरी भी वाह वाह हो जाती। सिंपल नहीं, अनुभव अलग अलग है समझो, अनुभव सबके अलग अलग हैं, पर संगीत सुन सब एक रहे हैं, ऐसे मोक्ष सबके एक हैं, पर सबके अनुभव अलग अलग हैं। भक्ति सबकी एक है, पर वो भक्ति को अनुभव सबको अलग अलग हो सके है। घनानंद बहुत अच्छी कहे शरद जी, उनके बहरामनी रुई कान बीच परी, बिरही बिचारिन की मौन ही पुकार है। उनके बहरामनी रुई कान बीच पड़ी, उनके कान में बहरो करने वाली रुई उनने ठोंस रखी है, और हम विरही बोल नहीं रहे हैं क्योंकि हम चुप हैं। ये हमारी सबसे बड़ी फिकार है, क्योंकि हम प्रेमी हैं। प्रेमी बोले बिना कैसे रह सके, तो प्रेमी यदि चुप हो गए तो पुकार रहे हो, चीख रहे हो, क्योंकि प्रेम तो एक ऐसी बात है कि बोले बिना रह ही नहीं जा सके। और प्रेमी चुप हो गए हो मतलब वो चुप नहीं हो गए, चिल्ला रहे हो, वो चुप क्यों हो गए हो। तो उनके बहरामनी रुई कान बीच परी, बिरही बिचारिन की मौन ही पुकार है। ऐसे अनुभव अलग अलग है, कोई को मौन जो है वो चीखना हो सके, और कोई को चीखना भी ऐसा एक्चुअली मौन ही हो गया। मेरे साथ एक वक्त ऐसी दुर्घटना हो गई, एक मेरे दोस्ती के कारण मैं जब संगीत में जाऊं सुनने, वो भी मुझे कहते कि श्याम बाबा हम भी आए। अब भाई ना कैसे पढ़ सकें, आओ। उनकी तकलीफ है कि संगीत सुनते सुनते उनको नींद आ जाए, संगीत सुनते सुनते नींद आ जाए। वो संगीत के नशा के कारण आती थी कि संगीत नहीं सुनने के कारण आती थी, पता नहीं चलता। नींद आवा में कौन को आपत्ति हो सके, पर नाक और बोले संगीत सुनते आ हा 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 हा, सब मुंह को देखे क्योंकि वो तो सो रहे हो। मैं क्या करूं, जगाऊं कैसे याकू। तो मैं जोर जोर से वाह वाह करता, वाह 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 वाह। तो कैसे શું आवाज ऊपर काबू छे। मैं कहता ना सांस ऊपर एना करता है વધારે काबू छे। आ हा हा हा। महादेव, मैंने नक्की किया कि वो संगीत सुनने आए तो अपने नहीं जानो, अनुभव अलग है। अनुभव अलग है। संगीत तो वो भी सुनने के शौकीन, मैं भी सुनने का शौकीन, बस हाँ और महादेव सब मुंह को देखें। अब मुंह को शर्म आए कि ये सब मुंह को देखें तो मैं कहाँ जाऊंगा, साथ गए हुए तो मैं जाना ही बंद कर दिया डर के मारे कि वो संगीत सुनने आए तो अपने नहीं जाना। क्योंकि वो खां और आ सहन नहीं होती मुझसे संगीत के दरमियान। तो अनुभव सबके, संगीत सब सुन रहे हैं, अनुभव सबके अलग अलग हैं। ऐसे भक्ति सब कर रहे हैं, पर वो भक्ति को जो अनुभव है वो सब में एक तरह से प्रकट नहीं हुआ है। ये बात महाप्रभु जी समझा रहे हैं। और एक तरह से प्रकट नहीं हुआ है करके कोई में वैराग्य ज्ञान के सहित प्रकट हो जाए, कोई में वेद निष्ठेभ्योप्यधिका लोकतोपि च, द्वितीया वेद निष्ठेभ्योप्यधिका लोकतोपि च। उनमें ऐसा हुआ है कि जो वैदिक और लौकिक निष्ठा है वासु अधिक उनको भक्ति की निष्ठा हो जाए। अब देखो वेद अपने को निरंतर, मैं आपको अपने कल के प्रवचन में भी बता चुके हो कि ज्ञान विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभोर वचो विभूति है ये। हाँ, तो ये सारो जो है वो वेद को, ये जो थीम है भगवत लीला को विज्ञान और वैराग्य से समझनो, ये वहाँ को थीमेटिक एप्रिसिएशन है, थीमेटिक एप्रिसिएशन है। पर ये थीमेटिक एप्रिसिएशन वैदिक है, विज्ञान वैराग्य से समझना। और लोकनिष्ठा और वेद निष्ठा छोड़ के भी वाकु समझना, ये वैदिक बात नहीं है, ये वेदोत्तर बात है, लोकोत्तर बात है। माने लोक को कोई अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहे हो भक्ति से, अरे भाड़ में गयो लोक। वेद को कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहे हो,
वेद को तो भाड़ में गयो नहीं कह सकें, पर भूल जाओ, नहीं भयो तो नहीं भयो, पर भक्ति हम नहीं छोड़ेंगे। इतनी जबरदस्त निष्ठा, वो भक्ति को तुरंत भक्ति नहीं रख के कहीं न कहीं निरोध के आसपास पहुंचा दे। क्या भक्ति दशम स्कंध को विषय हो गई, वो नवम स्कंध को विषय नहीं रह गई। वैराग्य, विज्ञान और वैराग्य से के सहित चलती भक्ति जो है ना, वो तो भक्ति है। क्योंकि भागवत आप देखोगे ना तो वहां स्पष्ट ऐसे आए हो कि भक्ति के पुत्र दो हैं। कौन? ज्ञान और वैराग्य। वो ज्ञान में भी नहीं लगाया है, ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। भक्ति के पुत्र होने के कारण भक्ति उनकी माता है, पर प्रॉब्लम कहाँ हो जाए कि पुत्र वृद्ध हो जाएं और माता युवती हो जाए तो थोड़ा भद्रंग हो जाए। तो माता को यह अपेक्षित नहीं है कि ज्ञान और वैराग्य जीर्ण हो जाएं, पर ज्ञान वैराग्य भी युवा रहें और माता वृद्ध नहीं हो। बहुत मुश्किल कथा है। लीला में संभव है, पर दुनिया में थोड़ी कम संभव है, पर कभी कभी संभव हो सके। ये प्रवीण भाई बैठे हुए हैं कि बेटी के ब्याह में मैं गयो, अचानक इनके श्रीमती जी आ गए। मैं समझो कि वही बेटी आ गई, तो मैंने बहुत स्नेह से आशीर्वाद दे दिया। उन्होंने कहा ना दीकरी तो हवे आवવાની છે। मैंने कहा अच्छा अच्छा एम छे। मोगू क्या पता, बहुत सच धज के इनके आए, तो मैं समझो यही कहीं शादी हो रही होगी। मैंने खूब स्नेह से आशीर्वाद दे दिया। उन्होंने कहा ना ना ये तो हवे आवशे। हाँ तो मारा घर माथी आया छे। मैंने कहा अच्छा सॉरी। तो कोई वक्त ऐसी घटना हो जाए दुल्हन और दुल्हन की माँ दोनों ही जवान दिखती हो। कोई वक्त हो, हर वक्त नहीं हो ऐसी घटना। ऐसे विज्ञान वैराग्य भी जवान दिखते हुए और भक्ति भी जवान दिखती हुए, तो वो मेरे जैसी दुर्घटना हो गई। अदरवाइज नॉर्मली ऐसा हुआ कि माँ बुढ़ी होवे और बच्चा जवान दिखे। पर कलयुग का चक्कर ऐसा है कि ज्ञान वैराग्य बुढ़े हो गए और भक्ति जवान हो गई। कोई बहुत बड़ा मैसेज देना चाह रही है भागवतवा में, अपन अभी वाह मैसेज में नहीं जाएंगे, पर जो महाप्रभु जी बात समझाना चाह रहे हैं कि विज्ञान वैराग्य के सहित भक्ति जो है अच्छी भक्ति है। पर वो क्योंकि भक्ति को जो पर्पस है, भक्ति को जो अनुभव है वो वहाँ में प्रकट हो रहा है। भक्ति को अनुभव ऐसे ही प्रकट होना चाहिए कि भक्ति कर रहे हो आप और भगवान को जान नहीं पाए। भक्ति कर रहे हो और वह भगवान में राग के कारण आपको विषय वैराग्य नहीं आयो, तो आपके राग में कचाई है और आपको भगवान की समझ में कचाई है। तो भगवान के प्रति अनुराग में आपकी कमी है और विषय में आपको अनुराग है कि वैराग्य है, वो इमटेरियल बात है। विषय में वैराग्य के अनुराग है वो इमटेरियल बात है, पर भगवान में अनुराग इतना होना चाहिए कि विषय में राग जावे नहीं। वो भक्ति की एक बहुत पहुंची हुई हाइट है। तो वो विज्ञान वैराग्य विवक्षया, पर वो विज्ञान वैराग्य ये मैसेज जो है विज्ञान वैराग्य, ये वेद को मैसेज है जो भागवत ने अपने वहाँ में इनकॉर्पोरेट किया है। भागवत ने इनकॉर्पोरेट करके विज्ञान वैराग्य को इनकॉर्पोरेट करके, क्योंकि वैराग्य जगाने के लिए वेद कैसे कहे, देखो वही स्नेह की बात को, नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। सर्व में वैराग्य पैदा करके और आत्मा में अनुराग पैदा करने की बात कर रहे हैं। आया ना ख्याल में? अब भागवत की ब्यूटी देखो, अहम आत्मात्मनाम धाता प्रेष्ठसन प्रेयसामपि अतो मई रतिं कुर्यात् देहादिर यत् कृते प्रिय। नेगेटिव लैंग्वेज नहीं है हो, बात वो कि वही वैराग्य की है, बात कही जा रही है पॉजिटिव लैंग्वेज में। ऐसे नहीं कह जा रहे कि सब प्रिय नहीं है, ऐसे कह जा रहे हो कि सब में प्रेम तुमको या के कारण है। सब में प्रेम तुमको, अहम आत्मात्मनाम धाता, मैं आत्मा की भी आत्मा हूं, प्रेष्ठसन प्रेयम सामपि, जो कुछ तुमको प्रिय है उन सब प्रियन में मैं प्रियतम हूं। प्रिय, प्रियतर और प्रियतम,
तो जो भी कुछ तुमको प्रिय है वहां में तुम अपने आप को प्रियतर समझते होगे, तो तुम अपने आप को प्रियतर समझ रहे हो, पर भूलो मत कि मैं तुम्हारो प्रियतम हूं। तो प्रेष्ठसन प्रेयसाम अपि अतो मई रतिं कुर्यात् देहादिर यद कृते प्रिय। देखो वैराग्य नहीं आयो है, भगवत अनुराग को इतना एनहेंस किया गया है कि देह में तुमको स्पष्टतया ये बात समझ में आ जाए कि देह में अनुराग मुझको या लिए होना चाहिए कि त्वयि धृतासवस्त्वाम विचिन्वते, त्वयि धृतासवस्त्वाम विचिन्वते। जैसे गोपिका ने कही कि तू यदि नहीं मिले तो हमको देह छोड़ने में जरा भी आपत्ति नहीं है, तो देह धारण क्यों किया है? क्योंकि एक आशा है कि ये देह है तो शायद तू भी मिल जाएगा, तो तेरे लिए देह धारण किया है। त्वयि धृतासवस्त्वाम विचिन्वते, क्योंकि प्रेष बुद्ध्या किंचित समाचरेत स्वधर्म मनुतिष्ठन् वै भारत वैगुण्य मन्यता। तो वो